So here what we are saying about the hexadecimal, here we are supposed to use the numbers from 0 to 9 and the alphabets from A to F. As we are using their total number 16, that's why we are supposed to give the base as a 16. If we are having any number like 1AF, here we are not having any point. So we can start from last digit. Last digit का power, last digit का place क्या है 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, like that way. फर्स्ट जो नंबर है 1 इंटू 16 रेस टू उसका प्लेस क्या था 2, सो 16 रेस टू 2 प्लस ए इंटू 16 रेस टू 1 प्लस एफ इंटू 16 रेस टू 0. बट यदि हमारे पास नंबर है लाइक 1AF पॉइंट EA, हमारे पास यदि ऐसा कोई नंबर है, you are supposed to do the same calculations as it is, plus ये f इंटू 16 रेस टू 0 के बाद प्लस e इंटू 16 रेस टू -1, e इंटू 16 रेस टू -1 प्लस a इंटू 16 रेस टू -2. समझ में आ रहा है? लाइक दैट वी आर सपोज टू राइट. बट यदि तुमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है तो e रेस टू -11, e रेस टू -2 वी कांट सॉल्व. दैट्स व्हाई हम उसका जो पोजीशन, उसका जो वैल्यू है वी आर सपोज टू राइट. दैट्स व्हाई 16 एज इट इज प्लस, मतलब f को हमने क्या लिखा है 16. यू कैन सी हियर 1 इंटू 16 रेस टू 2 प्लस 1 a इंटू 16 रेस टू 1. तो अभी यू कैन राइट ए को हम क्या लिख सकते हैं 10, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, उसका नंबर क्या था 15. हम यहाँ किसको बोलते हैं F15 को. A is nothing but for 10, B is for 11, C is for 12, D is for 14, D is for 13, E is for 14 and F is for 15. Like that way we are supposed to write A की जगह 10, F की जगह 15 प्लस E की जगह हम क्या लिखेंगे 14 प्लस 14 इंटू 16 रेस टू -1. 16 raised to -1. You are supposed to solve that value or you can use a calculator. Plus a को हम क्या लिखेंगे 10 into 16 raised to -2. If you solve that, you will get the conversion of hexadecimal into decimal number. Now I am giving you one trick. If you are having the notebook, you can write down there conversion of binary to decimal, conversion of octal to decimal and conversion of hexadecimal into decimal. तीनों का कन्वर्जन हमने किसमें किया है अभी डेसिमल में. बीसीडी हमको सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसका कन्वर्जन हमें नहीं पढ़ना है. कन्वर्जन हमें सिर्फ किसका पढ़ना है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल. तीनों एक नोटबुक पे लिखो एक साइड में. फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू कंसीडर द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर. पहले हम क्या करेंगे उसका पोजीशन डिसाइड करेंगे. आफ्टर दैट if we are starting from first digit, we will write first digit as it is into you can write in your language, you can write these things. First digit as it is into, you can write in bracket base और उसके पावर में position of that number plus second digit into base raised to, मतलब बेस के पावर में पोजीशन ऑफ दैट नंबर प्लस यू कैन गिव देयर इन्फिनाइट, मतलब पॉइंट. द सेम वे यू आर सपोज टू डू फॉर ऑल दिस थिंग. यहाँ पे 16 है, हमको हेक्सा का डेसिमल में करना है. दैट्स वाई 16 रेस टू 16 के पावर. हमको यदि ऑक्टल का डेसिमल में करना था तो हमने क्या किया था, वो नंबर सेम एज इट इज इनटू 8 रेस टू 8 के पावर में. सेम हमने क्या किया था बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए.
सेम बाइनरी का बेस क्या था 2, so 2 raised to 4, 2 raised to 3, like that. So here we have seen the conversion of all the number system into the decimal number. So now we can see other point. If anyone is facing any issue here, you can ask me. So we have seen this thing. Okay. So firstly, we will directly see one example, then I will explain these steps. So what we are saying here, now we are supposed to convert decimal into octal, decimal into binary, decimal into hexa. The same procedure we are supposed to do, only वहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, वहां यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे हमको डिवाइड करना है. द नंबर विच वी आर हैविंग 952, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में. ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू डिवाइड बाय 8. बट कैसे डिवाइड करना है, हमें पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए. वी विल रिक्वायर द नंबर फ्रॉम 0 to 8, सॉरी 0 to 7, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. सो जो नंबर है 8, you are supposed to divide by calculator. You can do, if you are dividing 952 divided by 8, you will get there any number. How you will require, if we are dividing by 119, if you are dividing by 119, you can do by your own, and if anyone is having the answer, you can tell me 8 into 119 कितना आता है, because right now I am not having here calci. You will get exactly the same number. Please try to understand. If you are dividing 952 by 8, you will get exactly same number. That's why they are writing here remainder as a 0. In that way, after that, if you are writing 119, you are supposed to divide 119 by 8. जो number मिला है उसको हम अभी 8 से divide करेंगे. Please try to understand this. The number which we are having, you are supposed to write as it is. We are supposed to divide that by 8. If you will get 0 remainder, you are supposed to divide the number which you have multiplied with 8. वो नंबर को अभी हम फिर 8 से डिवाइड करेंगे. If you are dividing 119 by 8, you will get there, if you are dividing by 119 by 8, you will get 14 point something. You don't require point, so you can multiply 14 into 8. You will get something, and there you will get remainder as a 7. चेक करो, तुम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो. इफ यू विल do 14 into 8, you will get any value which you can subtract from 119, so you will get the number 7. After that, you are supposed to divide 14 by 8. 8 into 2 16 होता है, so we can't multiply, so 8 into 1 8. 14 में से 8 गए तो कितना रहेगा रिमाइंडर 6. After that, 1 is not divisible by 8, so you can write there 0, and remainder will be 1. Now you are supposed to go from downward to upward side. These things are not that much simple. You all are supposed to study at your home. You are supposed to do these calculations. After that, you will get the answer. They will give the question like exactly the same. They will write 952 base 10 equal to question mark base 8. They will give 4 options. You are supposed to understand this value will be 1678. If you are getting these things, okay. If you are not getting, you can ask me. I will explain again. समझ में आ रहा है? जो नंबर दिया है उसको हम क्या करेंगे, इफ वी आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, वी विल डिवाइड बाय 8. इफ वी आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, वी विल डिवाइड बाय 2. इफ वी आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, वी विल डिवाइड बाय 16. सेम मेथड, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, बट हमको जो रिमाइंडर चाहिए वो सिर्फ 0 से 7 के बीच में ही चाहिए. इन दैट वे वी विल डिवाइड. इफ वी आर डिवाइडिंग बाय कैलकुलेटर, पॉइंट यदि आ रहा है तो उसके पहले का जो नंबर है तुम वही लोगे, उसके बाद का नंबर यू कांट राइट, बिकॉज यू विल रिक्वायर देयर रिमाइंडर.
क्योंकि रिमाइंडर से ही हमको आंसर मिल रहा है। कैसे आंसर मिल रहा है? हमको जो लास्ट में रिमाइंडर मिल रहा है, वी आर सपोज टू गो फ्रॉम डाउनवर्ड साइड टू द अपवर्ड साइड, and if we are having the number 952.58, you will do same these things after that. 0.58 जो था उसको तुम क्या करोगे? 58 डिवाइडेड बाय 8, सेम यू विल डू। ओनली यहाँ पे डाउनवर्ड से अपवर्ड गए थे, वहां अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे, वहां अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे। मतलब वहां पे यदि हमको रिमाइंडर लाइक मिल रहा है 7 ऊपर, उसके बाद 6, तो यू विल राइट 1678 पॉइंट, जो फर्स्ट डिजिट ऊपर मिला था वो, उसके बाद का सेकेंड डिजिट। इन दैट वे वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू octal, decimal to binary, and decimal to hexadecimal. So you can see here I have given the steps how to do. Divide the decimal number to be converted by the value of base. मतलब हमें उसको ऑक्टल में करना है तो हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्सा में करना है तो 16 से करेंगे, हमें बाइनरी में करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज राइट मोस्ट डिजिट of the new base number. Divide the quotient, जो अभी हमारा quotient है, we will divide that of the previous divide by the new base. We will do record the remainder from the step 3. हमको जो remainder मिला था step 3 में वो हम record करेंगे. After that, as the next digit to the left of the new base number, we will do same things and we will repeat step 3 and 4. These steps you will not require, they will not ask the question, they will directly ask this conversion. ये थेरी वाला यूनिट नहीं है, इसमें उन्हें सिर्फ आंसर चाहिए रहेगा। If you will see this number system, they will ask only the conversion. ये only कैसे करना है, just because of that I have given there the steps. So here the last remainder we will get, we are supposed to start from that to the most significant bit, मतलब upward side. So here we have convert decimal into octal. Now we can see here decimal into, they have written by mistakenly base 6, यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है 545 रेस टू, यहाँ पे बेस चाहिए 10. We are, just wait for a minute, बहुत confusion है. If you guys are having your notebook, you can write example 545 to the base 10 equal to question mark to the base 16. तो हमारा बेस क्या है 16. That's why first digit, we will see another example क्योंकि वहां उन्होंने बहुत confusing दिया है. We will see another. Explain how to convert. If you are having the notebook, you can do yourself. I will explain you how to do. If we are writing 545 to the base 10 equal to question mark to the base 16, तो हम क्या करोगे? You will write the same. ऐसे ही एक ये बनाओगे, मतलब जैसे तुम डिवाइड करते हो. Here instead of 955 you can write here 545. Instead of 8 you can write there 16. So you can do the same method, only you will require their remainder from 0 to 15. But हमें यदि रिमाइंडर 10 मिल रहा है, you can write there A. If तुम्हें रिमाइंडर 15 मिल रहा है, you are supposed to write there F. And जो रिमाइंडर मिल रहा है, you are supposed to go same from downward side to the upward side. So this is the conversion of decimal to the hexadecimal. They have not given here correctly, but if you are having the notebook, you can solve 545 divided by 60, and the remainder you will be needed in the form of 0 to 15. But 0 से 9 तक as it is you can write the number, but A से F तक 11 से 15 तक यदि नंबर मिल रहा है तो तुम वहां पे लिखोगे A से F. So here we have seen conversion of decimal number into a hexadecimal and hexadecimal into a decimal. Now we will see about the binary. These things we will not require. We will see binary again. Firstly, we will see here how to convert binary into octal. It is very simple.
बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल, बाइनरी का कन्वर्जन हेक्सा, वेरी सिंपल. जस्ट वेट फॉर मिनट, लाइट गई है. If we are supposed to convert any binary number into octal number, we will start from last digit. We will make the group of 3 digits. We will make the group of 3 digits. तो लास्ट का 010. आवाज नहीं आ रही है अभी. श्रीकांत प्लीज म्यूट योर सेल्फ. श्रीकांत और अभिषेक बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास में. आवाज आ रही है अभी? हाँ ओके 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 ओके. हाँ ओके. सी हियर what we are saying here. If we are supposed to convert, they have given conversion of octal to binary. ऑक्टल टू बाइनरी क्या करना है हमें? बाइनरी टू ऑक्टल रहेगा तो हमें ग्रुपिंग करना है. बाइनरी से ऑक्टल में है तो हमको ग्रुपिंग करना है 3 डिजिट्स का. बाइनरी से हेक्सा है तो वी विल डू द ग्रुपिंग ऑफ 4 डिजिट. बट हियर वी आर सपोज टू डू द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी. सो 5 का हमको बाइनरी में लिखना है, 6 को हमें बाइनरी में लिखना है, 2 को हमें बाइनरी में लिखना है. सो दे आर राइटिंग 5 का वैल्यू. हमारे पास क्या है? ऊपर का बेस 4 2 1. हमको चाहिए 5. 5 मतलब 4 की जगह पे हमको 1 चाहिए और 1 की जगह पे भी हमको 1 चाहिए. दैट्स वाई 101. इफ यू आर राइटिंग दैट वे you will get their binary conversion. It is very simple. हमको क्या है? वो जो नंबर है as it is only you are supposed to write in the binary form. So you are supposed to study the table for 0 to 7 and 0 to 50. So you will get all these conversion. How we can convert any octal into a binary number. सेम हेक्सा रहेगा तो हम क्या करेंगे? जो नंबर है एज इट इज, मतलब हमारे पास है 5682 तो 5 को हम हेक्सा में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 5 जो हमारे पास है हेक्सा नंबर है, बट हियर वी आर सपोज टू कन्वर्ट बाइनरी. बाइनरी को हम हेक्सा 4 डिजिट में लिखना है. तो 8421 सिर्फ 4 और 1 है, वहां पे हमको 11 चाहिए और 8 और 2 की जगह हम 00. So 0101 that will be the conversion of 5 to hexadecimal. 6 का कन्वर्जन क्या रहेगा? 8421 4 plus 2 1. So 0110. 8 और 1 की जगह 00. Like that way you can convert. These conversion are very simple. only जो था डेसिमल का बाइनरी and